गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, आपको साखियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सभी के कमेंट्स को पढ़कर मन को बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ एक प्रेरणा भी मिलती है, ताकि मैं रोज़ एक अच्छी से अच्छी साखी आप सभी के लिए लेकर आऊँ। आइए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम था हरीराम। हरीराम के परिवार में कोई नहीं था। दिन भर वो अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत अच्छा इंसान था। हरीराम मजदूर था, इसीलिए उसे उसका भोजन मजदूरी के बाद ही मिलता था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए हरीराम अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। साथ संगत जी, एक बार हरीराम को एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। हरीराम ने उसे खुशी से पाल लिया। उसने सोचा कि आज तक वो अकेला था, इसीलिए अब वो इस बछड़े को अपने बेटे की तरह पालेगा। अब हरीराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म हो जाता। हरीराम दिन रात अपने बछड़े की सेवा करता और उससे बातें भी करता। कुछ समय के बाद वो बछड़ा बैल बन गया। अब उसकी जो सेवा हरीराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बैल बन गया। साथ संगत जी, गांव के सभी लोग हरीराम के बैल की ही बातें किया करते थे। वैसे तो हरीराम के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरीराम का बैल सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरीराम के बैल के बारे में बातें करता था। साथ संगत जी, हरीराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। वो भले ही खुद भूखा सो जाता था, लेकिन अपने बैल को हमेशा भर पेट खाना खिलाता था। साथ संगत जी, एक दिन हरीराम के सपने में भगवान शिव का नंदी बैल आया और उसने हरीराम से कहा कि हरीराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो और तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है। इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरीराम की नींद खुल गई और वो अपने बैल के पास गया। साथ संगत जी, हरीराम ने अपने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक से आवाज़ आई कि बाबा, आपने मेरा ध्यान एक बेटे की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर हरीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को अपने गले से लगा लिया। उसी समय से हरीराम ने अपने बैल को नंदी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अब दिन भर हरीराम काम करके आता और फिर नंदी से ढेर सारी बातें करता। साथ संगत जी, गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरीराम भर पेट देता था, लेकिन खुद वो भूखा ही सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरीराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियाँ खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। साथ संगत जी, हरीराम ने अपने बैल नंदी से कहा कि तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भारी वाहन कैसे खींच सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी बैल के बार बार आग्रह करने पर हरीराम को उसकी बात माननी पड़ी। साथ संगत जी, एक दिन डरते डरते हरीराम सेठ दीनदयाल के घर जा पहुंचा। अब दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा, तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला कि हरीराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है। अगर तुम शर्त हार गए तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। साथ संगत जी, ये सुनकर हरीराम और ज़्यादा डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर अब वो मुकर भी नहीं कर सकता था। अब शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने
पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी गांव वालों को ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बुलाया गया। साथ संगत जी, सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो हरिराम ही हारेगा। ये सब सुनकर हरिराम को और ज़्यादा डर लगने लगा और उसे अपने बैल नंदी से घृणा होने लगी। वो बार बार अपने बैल को कोसने लगा और बार बार उसे दोष देने लगा और कहने लगा कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी ज़िंदगी अच्छी भली कट रही थी, अब इस बैल के कारण मेरे सिर की छत भी चली जाएगी और जो लोग मेरा अपमान करेंगे वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। साथ संगत जी, वो दिन आ ही गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठ गया। सभी गांव वाले ये नज़ारा देखकर हंस रहे थे कि भला एक बैल 100 गाड़ियों को कैसे खींच सकता है। हरिराम ने नंदी से कहा कि देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। साथ संगत जी, हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी बैल को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह से हरिराम वो शर्त हार गया। साथ संगत जी, सभी ने हरिराम का मजाक उड़ाया और अब हरिराम को अपनी झोपड़ी उस सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर लेटा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी को कुछ सहन नहीं हुआ और उसने हरिराम से कहा कि बाबा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये सुनकर हरिराम चौंक गया और गुस्से में पूछा कि क्या क्या किया है मैंने। तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की सोची तो तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ एक साथ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। साथ संगत जी, हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार करके उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर नंदी बैल को गाड़ियाँ खींचने के लिए कहता है। और इस बार नंदी बैल ये सब कर दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हरिराम वो शर्त जीत जाता है और सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरें दे देते हैं। साथ संगत जी, जिंदगी में प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। कहा जाता है कि प्रेम के सामने तो ईश्वर भी झुक जाते हैं, इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलने चाहिए। साथ संगत जी, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। उस व्यक्ति को अपने रोज की 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अर्थात जिस दिन वो काम करता था उस दिन उसे खाना मिल जाता था और जिस दिन वो काम नहीं करता था उस दिन उसे भूखा ही रहना पड़ता था। लेकिन वो इंसान नियम से ठाकुर जी की सेवा करता था। वो खुद बेशक भूखा रह जाता था पर ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाता था। साथ संगत जी, एक बार उसके एक मित्र के बहन की शादी का न्योता आया। अब वो इंसान सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी नहीं हो पाता, अब इस न्योते के लिए मैं उपहार कहाँ से लेकर आऊँ, और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मित्र की बहन की शादी का न्योता है। बहुत देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि मैं जो भी रोज़ कमा कर लाऊंगा उसमें से मैं एक वक्त का खाना खाऊंगा और दूसरे वक्त का बचाकर मैं उपहार के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। साथ संगत जी, इस प्रकार सोचते हुए भगवान का ध्यान करते हुए वो सो जाता है
और अगले ही दिन से वो रोज़ एक वक्त भोजन करके एक समय भूखे रहकर पैसे इकट्ठे करता है। देखते ही देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। अब उस व्यक्ति को लगता है कि पैसे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। अब वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे करूं? अगर पैसे नहीं होंगे तो उपहार नहीं ले जा पाऊंगा, और यदि नहीं लेकर गया तो मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वो ठाकुर जी को याद करता है कि हे ठाकुर जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप कृपा करके मुझे राह दिखाएं। इस प्रकार वो भगवान को याद करते करते सो जाता है, और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसके घर पर नए नए कीमती उपहार रखे हुए हैं। साथ संगत जी, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कहाँ से आया। फिर उसे लगता है कि हो ना हो ये अवश्य ही भगवान का करा हुआ है। वो तुरंत उठकर ठाकुर जी के पास जाता है और भगवान का ध्यान करने लगता है। तब भगवान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। जिस प्रकार तुम भूखे रहकर भी मुझे रोज भोग लगाते थे, मेरी सेवा करते थे, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो ठाकुर जी को प्रणाम करके कहने लगता है कि प्रभु, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी सेवा मैंने पूरे मन से की है, इसीलिए आज मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिला है। साथ संगत जी, इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर निस्वार्थ मन से भक्ति और सेवा की जाए तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और प्रेम में एक ऐसी ताकत है, चाहे वो प्रेम हम किसी इंसान से करें, चाहे भगवान से करें, प्रेम की परिभाषा हर किसी के लिए एक ही है। इसीलिए सभी को निस्वार्थ प्रेम सभी से करना चाहिए, और निस्वार्थ मन से भक्ति और सेवा करनी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।